हमारे साथ हैं जिला जन जागरण समिति के संयोजक रामजी यादव। तो रामजी यादव जी, आपका हमारे पब्लिक प्लस न्यूज में स्वागत है। मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इस बार मोदी का कहना है कि अब की बार 400 पार। सबसे पहले ये नारा तो पूरा देश के लिए मोदी लगा रहे हैं, लेकिन बांका के लिए ये नारा किस प्रकार साबित होगा, आप ये बताइए। मोदी जी मानिए अब की बार 400 पार कर रहे हैं। 400 पार तो नहीं आएगा, लेकिन मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन बांका में नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर बैतरनी पार करेंगे। यहाँ के छेड़मानी है वर्तमान सांसद या का ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं है जिससे कि जनता उन्हें वोट दे। कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया, ऐतिहासिक विकास नहीं किया जिससे कि जनता उस पर मुखातिब होकर के वोट डालता है। मोदी और नीतीश कुमार के बल पर ही चुनाव बेहतर नहीं पा रहा। तो आखिर बांका की जनता को किससे गिला शिकवा है? मोदी से गिला शिकवा है या नीतीश जी से गिला शिकवा है? वो बांका की जनता से नीतीश से है, वो मोदी से। शिकायत है यहाँ के स्थानीय सांसद। आखिर बांका की जनता किस ओर जा रही है? लालटेन की ओर जा रही है या फिर एनडीए की ओर जा रही है? किस ओर जा रही है? बांका जनता का तो बहुत का रुझान है कि लालटेन दे या जदयू, इसको हम पार्टिकुलर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अधिकांश संख्या में नोटा चला। ऐसा चल रहा है। हाँ, ऐसा चल रहा है। लोग के मन और मिजाज में ऐसा चल रहा है। तो ऐसा दो लोगों को 5 साल में कोई मान मिला, न सम्मान मिला, न इज्जत मिला, और न जनता उसके दर्शन कर पाए 5 साल। जी, मतलब कि कहा जाए तो एक व्यक्ति विशेष प्रत्याशी से जनता में उबान है। हाँ, व्यक्ति विशेष प्रत्याशी से जनता में आक्रोश। तो आपको महागठबंधन के प्रत्याशी जो है जयप्रकाश यादव, क्या उनसे भी आक्रोश हो सकती है? हाँ, आक्रोश उनसे भी है। उन्होंने भी हारने के बाद 5 साल तक क्षेत्र में कहीं भ्रमण नहीं किए, जनता से दर्शन नहीं किए। और चुनाव में अगर गौर किया जाए रामजी बाबू, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय दिग्विजय बाबू के निधन होने के बाद बांका में कई विकास की परियोजना आधी अधूरी है। जैसे आकाशवाणी हो, चाहे बांका में रेल आने के बाद जो उनका मुहिम था कि हमको हर प्रखंड को रेलवे से जोड़ना है, तो वो भी परियोजना आज तक अधूरी रह गई। चाहे जयप्रकाश यादव सांसद बने या गिरधारी यादव सांसद बने, कभी उन्होंने इन मुद्दा को लोकसभा में नहीं उठाया कि हमारे जो पूर्व सांसद के अधूरे सपनों को पंख लगाकर एक विकसित बांका बनाया जाए, पूरे प्रखंड को रेल से जोड़ा जाए, आदि कई विकास की परियोजना है जो कि अधूरी है। इन संबंध में आप क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। उन्होंने बांका के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य किए, जो लोग भूत और वर्तमान में उन कार्य को करना बहुत बड़ा मुश्किल है। और जो अभी हमारे वर्तमान सांसद थे या उसके मरणोपरांत जो भी बने, आज तक उसकी आवाज जनता की दर्द भरी आवाज बन करके पार्लियामेंट में कभी नहीं। और दिग्विजय सिंह वो एक ऐसे लीडर थे, बांका की दुख भरी आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का काम कर। आखिर तो कई बार हमारे आज कह रहे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि एनडीए के द्वारा नीतीश कुमार अपने दलीय उम्मीदवार गिरधारी जी को बांका में उतार दिए हैं, लेकिन इनका भी जो एनडीए के भाजपा के प्रति जो विरोधाभास कई बार सदन में गूंजा था, उसका इफेक्ट कैसा है यहाँ के बांका की जनता? वहाँ इन्होंने चुनाव जीतने के बाद विरोधाभास जो बयान दिए हैं पब्लिक में, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन है और चुनाव में इनको इनकी खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जो है सो उनको काफी मशक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ेगा जीत के लिए। उनके लिए इस चुनाव में आसान टक्कर नहीं। जवाहर झा का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है त्रुटि बताकर। हमारे एक और विक्रम जी थे, उनका नामांकन जो है सो रद्द कर दिया गया है त्रुटि बताकर। क्या लग रहा है उनके पास वोट बैंक था? जवाहर झा के पास उनके परिश्रम जो किए थे 6 महीना 7 महीना में, उस परिश्रम के आधार पर उनके पास वोटर था। जनता कुछ मुखातिब हो गए। जी जी, वो कुछ काटते लेते। अब का सिचुएशन क्या है? अब वो मतलब मतदाता जो जवाहर झा के तरफ थे या विक्रम जी के तरफ थे, अब उनका मुहिम क्या है? उसका मोड़ किस ओर है? रिएक्शनेबल वोट होगा। वो जो है रिएक्शन में कहीं भी वोट जा सकता है, दूसरे दल में भी जा सकता है, नोटा भी जा सकता है या घर में भी बैठ सकता है।
चलिए, बाका की रुझान को आपने पब्लिक प्लस के पास रखे, इसके लिए हम राम जी बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो पब्लिक प्लस में आज हम राम जी बाबू का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक प्लस के लिए मैं कुमार सुबोध सिंह